क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट करके सॉल्व करना है। ये जो आपको P0, P1 और P2 दिए हैं ना, ये जो पॉलिनोमियल आपके C और D या ABC पार्ट में जो भी आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें जो वेरिएबल है ना उन्हीं की वैल्यू है ये P0, P1 और P2। जैसे C पार्ट में x क्यूब, यानी कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो इसकी वैल्यू है ये x की वैल्यू है। जैसे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। P0, P1 और P2 जो है ना, वो आपके जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं ना आपको ये सॉल्व करने के लिए, इन्हीं के वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं और आपको पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। पहले आपको पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 लिखनी है, सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर सॉल्व करना है, और इसी तरह फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए करना है आपने। तो जैसे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल है आपका। तो यहाँ फर्स्ट केस में आपको दिया है x इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 0 पुट कर लोगे। p x के प्लेस पे आ गया 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि 0 क्यूब। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से या 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर वो 0 ही हो जाता है। अब x को 0 पुट करके तो हमने देख लिया, अब हमने x के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो पॉलिनोमियल तो आपका वही है ना जो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब इसमें x के प्लेस पे आप 1 पुट कर लो, एक्स क्यूब यानी कि 1 क्यूब। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही रहेगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो x इज इक्वल टू 1 करके भी हमने सॉल्व कर दिया। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करना है हमें इसी वेरिएबल में। तो यहाँ p x के प्लेस पे हो जाएगा 2, यहाँ x क्यूब तो 2 क्यूब हो गया। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इस तरह से ये हो जाएगा आपका 8। तो इसी तरह आपने डी पार्ट में भी ऐसे ही कर लेना है। इसमें भी आपको वेरिएबल x दिया है, तो x की वैल्यू पहले आपने 0 पुट करके सॉल्व कर देना है, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पहले x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे 0, और यहाँ x फिर से 0 हो जाएगा, -1 ब्रैकेट, यहाँ 0 प्लस 1। आपको बाकी कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको x के प्लेस पे 0 लिख देना है बस फर्स्ट केस में, और फिर सॉल्व कर देना है। और फिर x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर सॉल्व कर देना है, फिर x की वैल्यू 2, इसी तरह बस आपको कर देना है। 0 -1, अब 0 से 0 -1 करोगे तो फिर -1 ही रहेगा। यहाँ ब्रैकेट फिर रिमूव हो गई ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट का, और 0 प्लस 1, 1 ही रहेगा। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू इस 1 के आगे क्या है, प्लस। तो आपको पता है माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और 1 इंटू 1 हो गया 1। तो इस तरह हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करके सॉल्व कर दिया। अब हमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है पॉलिनोमियल में। तो यहाँ हो जाएगा p x के प्लेस पे आ गया 2, और फिर से वैसे x के प्लेस पे 2 रख दो, -1 ब्रैकेट क्लोज, x
2 हो जाएगा प्लस 1, 2 माइनस 1, 1 रह जाएगा। आगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है ना ये, तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट और ये मतलब आपस में मल्टीप्लाई में है, लेकिन हमें जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व कर लेना है। तो ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 1, तो वो हो गया 1। आगे मल्टीप्लाई, फिर 2 प्लस 1, 3, तो ये हो गया आपके पास 3। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सी और डी पार्ट सॉल्व हो गए। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। P0, P1, P2 ये आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं। अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे अब इस पॉलिनोमियल में आपको x दिया है तो ये x की वैल्यू हो गई। मान लो यहाँ x के प्लेस पे y दिया होता तो आप यहाँ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 करके कर देते। तो इस तरह ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू।